तो तमाम बड़ी खबरों के बीच सबसे पहले बात 2000 के नोट की। 2000 के नोट पर आरबीआई के ऐलान के बाद लोगों के मन में कई सवाल थे। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने आज इन्हीं सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि बैंकों में सभी तरह की जरूरी व्यवस्थाएं करने के निर्देश उन्होंने जारी कर दिए हैं। लोगों को नोट बदलने के लिए 4 महीने का पर्याप्त वक्त मिलेगा। आरबीआई गवर्नर ने आज कहा, क्या क्या कहा, इन्हीं सवालों के जवाब दिए। ये बताने के लिए अब हमारे साथ जुड़ गए हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, आरबीआई की तरफ से क्या क्या सफाई आई है, और सबसे पहले तो ये कि क्या 2000 के नोट से अभी भी शॉपिंग की जा सकती है? पूरे देश के मन में बड़ा सवाल। बिल्कुल, जो सवाल आप पूछ रहे हैं हर कोई यही जानना चाहता है, और कई जगह दुकानदार 2000 के नोट ले रहे हैं तो कई जगह नहीं ले रहे हैं। तो इस बीच जब ये सवाल मैंने रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांता दास से पूछा तो उनका साफ तौर से कहना था कि 2000 का नोट एक लीगल टेंडर है, इसके जरिए खरीदारी की जा सकती है, ग्राहक चाहे तो पैसा ले सकता है, लेकिन निर्भर इस बात पर करता है कि 2000 का नोट चूंकि बड़ा डिनोमिनेशन का नोट होता है, कई बार चेंज नहीं होता है, खुले नहीं होते हैं, तो दुकानदार मना कर सकता है। तो ग्राहक और दुकानदार की स्थिति को देख करके वहां तय होगा। लेकिन रिजर्व बैंक ने 2000 का नोट से खरीदारी करने के बात पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है, और 2000 का नोट एक लीगल टेंडर है। आइए सुनते हैं रिजर्व बैंक गवर्नर का बयान। जब ये सवाल मैंने उनसे पूछा तो क्या कहा उन्होंने। एक तरफ आप कह रहे हैं करेंसी सर्कुलेशन से विड्रॉ कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि लीगल टेंडर रहेगा। लोग ये कह रहे हैं कि जब सर्कुलेशन से विड्रॉ कर रहे हैं हम उससे खरीदारी कर नहीं सकते, तो लीगल टेंडर रहने का मतलब क्या हुआ? Can I just add to that, sir? नहीं, खरीदारी क्यों नहीं कर सकते हैं? No, but then others will. Yes, please. Just पहले तो adding, इसका जवाब so दे what देंगे। is happening, sir, is that... No, I have read the newspapers. हम भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम भी टेलीविजन देखते मेरे हैं। सवाल आप ऐसे रुकिए आप। अब दुकानों में अगर कोई एक्सेप्ट, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, पहले से भी कई छोटे छोटे दुकान में 2000 के रुपए के नोट एक्सेप्ट नहीं करते थे। ये कोई नई बात नहीं, कल से शायद बढ़ गया है कुछ। पहले भी मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मेरे जानकारी के जितने लोग हैं उनका भी यही एक्सपीरियंस है। वो जब 2000 रुपए की नोट लेके जाते हैं कोई फ्रूट शॉप, कोई ठेले वाले के पास, कोई छोटे दुकान, वो कहता है कि सर मेरे पास चेंज नहीं है, आप ऐसा करिए, आप वो इसमें क्यूआर कोड में वो डिजिटली पेमेंट कर दीजिए ना, यहाँ पे लगी हुई है क्यूआर कोड, आप मोबाइल निकालिए, पेमेंट कर दीजिए। तो ये जो है एक रिलक्टेंस था 2000 रुपया नोट को मतलब एक्सेप्ट करने के लिए दुकानों में, ये पहले से था, कोई नई बात नहीं। कल के बाद शायद बढ़ गया है, मैंने पेपर भी देखा कुछ रिपोर्ट्स, लेकिन मैं तो नोटिफिकेशन में हमने कहा है इट कंटिन्यूज एज लीगल टेंडर। हमने तो कहीं पे नहीं कहा, उसके आगे तो और कुछ नहीं कहा। और मैंने ये कहा कि हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि 30 सितंबर के अंदर जो है मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ नोट्स वापस आ जाएंगे। हम देखेंगे उस वक्त, वी विल सी एंड वी विल टेक इट, वी विल डिसाइड। दरअसल अगला सवाल ये था सबके मन में कि क्या 30 सितंबर के बाद 2000 का नोट एक लीगल टेंडर होगा कि नहीं, यानी उसको कानूनी मान्यता मिली रहेगी कि नहीं मिली रहेगी। इसको लेकर जब सवाल मैंने पूछा आरबीआई गवर्नर से तो उनका साफ तौर से कहना था कि 30 सितंबर जो है एक तारीख दी गई है ताकि लोग बढ़ चढ़कर आए, पैसा जमा कराएं। लेकिन सरकार के आदेश में कहीं ये नहीं लिखा गया है कि 30 सितंबर के बाद जो है लीगल टेंडर नहीं रहेगा। 30 सितंबर तक जो नोट आएंगे, कितने नोट आते हैं, चूंकि 3,60,000 करोड़ रुपए के नोट सिस्टम में हैं, सिर्फ 10% सर्कुलेशन में है, नोट कितने बैंक के पास आते हैं उसके बाद ही हालात देखकर तय किया जाएगा। आइए सुनते हैं गवर्नर का बयान। You have also raised the question after 30th September. Yes. What? Now we expect most of the notes to come back. That is our expectation at this stage. We will see how much notes come back. And as we approach 30th, we will decide, at that stage. And the legal tender character, we have said that it continues. इसके अलावा भी कई सारे सवाल थे जिसके जवाब उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए दिए। मिसाल के तौर पर कि क्या बगैर दस्तावेज के 2000 के नोट जमा करा सकेंगे, तो उनका साफ तौर से कहना था कि हाँ, 2000 के नोट जमा कराने में या फिर 2000 के नोट एक्सचेंज करने में किसी भी तरह के कोई दस्तावेज की जरूरत नहीं है। हाँ, नोट जमा कराने को लेकर पहले जो नियम थे, मिसाल के तौर पर 50,000 या इससे ज्यादा के नोट जमा कराते हैं तो आपको पैन देना पड़ता है, और ज्यादा रकम जमा कराएंगे, हो सकता है आपके आय से अधिक की संपत्ति हो, इनकम टैक्स से
मेल नहीं खाता हो तो पूछताछ हो सकती है। लेकिन फिलहाल 2000 के नोट के जमा कराने को लेकर के कोई दस्तावेज, कोई नया दस्तावेज देने के नियम लागू नहीं किए गए हैं। एक और सवाल यह था कि 2000 नोट के बदले जब 500 का नोट, 200 का नोट, 100 का नोट देंगे तो क्या ऐसे नोटों की किल्लत तो नहीं हो जाएगी? तो उनका साफ तौर से कहना था कि उसके बदले में जो नोट दिए जाएंगे उसकी सप्लाई पर्याप्त है, इसमें नोट की किल्लत जैसी कोई बात है नहीं। क्योंकि सारे नोट एक्सचेंज नहीं होंगे, कुछ नोट यहाँ पे जमा भी किए जाएंगे, तो इसलिए ये ना सोचे कि सारे नोट के बदले हमें 500, 100 के नोट जारी करने। एक और बात कि इकोनॉमी पर असर क्या पड़ेगा, तो उनका कहना था कि इकोनॉमी पर नाम मात्र का असर पड़ेगा, इकोनॉमी पर किसी भी तरह का बड़ा उल्टा असर नहीं पड़ सकता है, तो इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। जी, तो तमाम सवालों के जवाब, इकोनॉमी से लेकर आम आदमी तक क्या असर होगा, क्या करना चाहिए, और जो मन में आशंकाएं थी लोगों के, उनके जवाब देते हुए शक्तिकांता दास, आरबीआई के गवर्नर, उनको डिकोड करते हुए हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण राय। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण। आई थिंक आपका ये जो सवाल जवाब थे और जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया, कई लोगों के मन में जो शंकाएं थी वो दूर हो गई होंगी। तो 2000 के नोट को लेकर इतनी हाय तौबा क्यों मची हुई है? आज आवाज अड्डा में भी इसी पर करने जा रहे हैं बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। आज के आवाज अड्डा में 2000 बाय बाय, हाय हाय क्यों?